नमस्कार। मैं आज केमिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ाने नहीं आई हूँ, बल्कि बहुत से पेरेंट्स का एक क्वेश्चन है कि बच्चे का डमी स्कूल एडमिशन करवाना चाहिए कि नहीं। मैं उसका आंसर देने आई हूँ। इसका आंसर देने से पहले लेट मी टेल यू, मोर देन 11 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर जेई मेन एग्जाम्स इन 2023 और जेई एडवांस में सिलेक्शन हुआ 43,000 स्टूडेंट्स का नियर अबाउट। और नीट के एग्जाम के लिए मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन 2023 और एमबीबीएस की टोटल सीट्स है नियर अबाउट 1 लाख। हम ऐसे समझ सकते हैं कि 31 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और 1.5 यानी कि 1.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उन 1.5 लाख में से 75,000 तो आप निकाल ही दो। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे थे, यूट्यूब से पढ़ रहे थे, खाली बुक्स लेके और अपने लोकल टीचर्स से पढ़ रहे थे। बाकी बचे 75,000 और 31 लाख में से 15 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कोचिंग ली होगी, डमी स्कूल एडमिशन भी लिया होगा, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। इन सारे डाटा के बावजूद भी ना जाने आप क्यों अनजान बने रहते हैं। आपने वो 15 लाख बच्चे नहीं देखे जो सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन आपने केवल उन 75,000 बच्चों को देखा जो सक्सेसफुल हुए। जो सक्सेसफुल हुए ये वो बच्चे थे जो प्रेशर ले सकते हैं। सब बच्चे प्रेशर नहीं ले सकते हैं। पेरेंट्स को मैं ये सजेशन देना चाहूंगी कि डमी स्कूल के एडमिशन का ख्याल अपने दिमाग से पहले निकाल दे। एकदम से अपने आप को प्रिपेयर मत करें कि डमी स्कूल एडमिशन ले लेगा और कोचिंग सेंटर में डाल देते हैं। पता नहीं पेरेंट्स को ये लगता है कि उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। अगर ऐसा होता तो वो 15 लाख बच्चे जिन्होंने डमी एडमिशन भी लिया था, कोचिंग सेंटर में भी गए थे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए, आप उन्हें भी देखिए। और डमी स्कूल में एडमिशन कराने से पहले आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। अपने बच्चे को 11th में स्कूल जाने दीजिए। उसका फर्स्ट यूटी होगा। अगर अपने फर्स्ट यूटी में वो मोर देन 80% मार्क्स स्कोर कर लेता है तो समझ जाना कि आपका बच्चा एलिजिबल है। ऐसा ना हो कि पहले यूटी में ही आपका बच्चा फेल हो जाए। अगर पहले यूटी में तीनों सब्जेक्ट्स में फेल है तो डमी स्कूल एडमिशन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए और उसके लिए कोचिंग का भी सोचने के लिए अभी थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आपका बच्चा मोर देन 80% मार्क्स लाता है तो समझ आना कि वो एलिजिबल है आईआईटी के एग्जाम के लिए और नीट के एग्जाम्स के लिए। अब आप सोचेंगे कि कोचिंग सेंटर में जो निकल चुका है सिलेबस उसका क्या करेंगे। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, बार में वो रिवाइज भी हो जाता है। एंड मोर ओवर डमी स्कूल एडमिशन तो कभी भी हो जाता है, 12th में भी हो जाता है। लेकिन आप एकदम से 11th में फैसला ना लें डमी स्कूल का। अपने बच्चे को और खुद को वक्त दें ये समझने का कि बच्चा इस लायक है भी कि नहीं। अगर ऐसा होता तो 15 लाख बच्चे अनसक्सेसफुल थोड़ी ना होते, वो भी तो सक्सेसफुल हो जाते। उन्होंने भी डमी एडमिशन लिया था, उन्होंने भी महंगी कोचिंग ली थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। जिन्होंने सक्सेसफुल होना होता है वो बिना कोचिंग के भी हो जाते हैं। कैसे? आप अपने लोकल टीचर्स देखिए, अपने शहर के जो बेस्ट टीचर्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और बायो, उसकी कोचिंग आप उन टीचर से दिलवाइए। और एमसीक्यूज के लिए बहुत सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एमटीजी की बुक्स अवेलेबल हैं, अरिहंत की, प्रदीप्स की। और तो और फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स मिल जाते हैं बहुत कम रेट पे, नियर अबाउट आई थिंक 5,000 में मिल जाते हैं। आप वो बाय कर लीजिए और अपने लोकल टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे बच्चे को आप एमसीक्यूज भी कराओ। तो साथ साथ स्कूल भी चल रहा है, स्कूल के साथ साथ उसको लिखना भी आ रहा है। मीन्स वो यूटी में कैसे लिखना है, 12th के एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी समझ में आ रहा है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे एंड बिलीव मी, साथ साथ चल सकता है और बहुत अच्छे से चल सकता है। तो अपने बच्चे को प्रेशराइज ना करें और कोचिंग सेंटर के भेजने के नाम पर अपने से दूर ना करें, क्योंकि 11th में बच्चों में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। बच्चा बहुत इमोशनल होता है। सबसे ज्यादा इमोशंस 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट में होते हैं। उस इमोशनल बच्चे को अपने से दूर मत कीजिए। उसे आपकी जरूरत है। उसे अपने पास रखकर भी आप उसे कोचिंग करा सकते हैं। बिलीव मी, मुझे इतनी अर्स हो गए पढ़ाते हुए, मेरे पास बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो रोते हुए आते हैं, जिन्होंने 10th के बाद 11th में डमी स्कूल एडमिशन भी लिया। 11th में उनको पता नहीं चला बच्चा कैसा है, क्योंकि एमसीक्यूज में तो अगर आप तुक्के भी लगाते हो तो भी कई बार आपके मार्क्स आ जाते हैं।
जैसे ही बच्चा 12th में आता है तो पता चलता है कि उसे केमिस्ट्री नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, मैथ्स नहीं आता, बायो के बड़े सारे चैप्टर्स नहीं आते। सोचो, आपने बच्चे का 1 ईयर स्पॉइल कर दिया। अपने बच्चे को डमी स्कूल में एडमिशन कभी भी मत कराएं, उसे स्कूल में जाने दें ताकि आपको पता चलता रहे कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है। कोचिंग सेंटर में आपको अपने बच्चे की परफॉर्मेंस का पता कब चलेगा, मैं बताती हूँ। 12th का जब लास्ट आ जाएगा दिसंबर, तो आपका बच्चा हाथ खड़े कर देगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे 1.5 साल तक हमें पता नहीं चला। पता क्यों नहीं चला? क्योंकि वहां तो एमसीक्यूज का टेस्ट होता है, वो तो ABCD हम लोग तुक्का भी मार सकते हैं, तुक्का लग भी जाता है, मार्क्स आ भी जाते हैं। लेकिन रियलिटी का पता 12th के एंड में चलता है। तब पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने 5 लाख भी लगा दिया, 6 लाख लगाया, बच्चे को दूर भी रखा, हुआ भी कुछ नहीं। बहुत पछताते हैं पेरेंट्स बाद में। प्लीज आप ऐसा डिसीजन मत लें। डमी स्कूल में बिल्कुल भी एडमिशन ना दिलाएं। आप बच्चे को अपने पास रखो, पास रहकर भी कोचिंग दिलवाई जा सकती है, बहुत सारे तरीके हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है पेरेंट्स का कि मेरा बच्चा 10th में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, 11th में पहले यूटी में सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, क्या करें? इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपने बच्चे को जीने दो, जीने दो, जीने दो। उन 15 लाख बच्चों में अपने बच्चे को मत डालो जो सक्सेसफुल भी नहीं होते, पेरेंट्स से दूर भी रहते हैं और इमोशनली अपने आप को अकेला फील करते हैं। जिनका सिलेक्शन महंगे कोचिंग सेंटर में हो जाएगा, उनका घर पर भी रहकर हो जाएगा। तो अपने बच्चे पर विश्वास करें और उसे बार बार ये कहें कि बच्चे मेहनत करो, अगर सक्सेसफुल हो गए तो ठीक, नहीं एडमिशन हुआ उससे भी ठीक। और कितने सारे फील्ड्स हैं जिन्हें हम चूज कर सकते हैं। सो अपने बच्चे को अपने पास रखें और उसका ख्याल रखें। थैंक यू।